अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्ज़ा। समा के मेहमान में खुशामदीद। इतनी अच्छी हवा चल रही है, कराची में मौजूद हूँ और क्रिकेट से कौन वाकिफ़ नहीं है। एक मकबूल तरीन गेम है पाकिस्तान की, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं दुनिया भर में बहुत मशहूर होते हैं और हम इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। आज समा के मेहमान में जो क्रिकेटर हमारे मेहमान बन रहे हैं वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर उन्हें अपने ज़माने के बेताज बादशाह, क्रिकेट के बेताज बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। और एक हिंट भी देती जाऊं, उन्हें रन बनाने वाली मशीन कहा जाता है, यानी बेशुमार रन्स बनाए और बनाए हैं, आज भी रिकॉर्ड है। आज हमारे समा के मेहमान बन रहे हैं ज़हीर अब्बास साहब, द बेस्ट क्रिकेटर वी एवर नो। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू। खुश हैं, राजी हैं? बिल्कुल ठीक सर। मेरी बेगम साहबा हैं समीना अब्बास। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Sophia. Welcome to our home. थैंक यू सो वेरी मच एंड एवरीबडी नोज मिसेस समीना अब्बास। आपको पता है कितनी ज़बरदस्त फर्नीचर बनाते हैं और आप क्या कुछ करते हैं वो जबरदस्त आप कह रही हैं। बिकॉज मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा है और वो फर्नीचर भी देखा है। Thank you. So- जबरदस्त आदमी की बीवी हो तो क्या करूं? अरे वाह I have to live up to that. है ना वो काफ़ी ज़्यादा Match. ग्रेट। तो अभी हम माशाल्लाह, आपका घर इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, दैट शोज हाउ आर्टिस्टिक यू आर एंड We are. है ना, बोथ ऑफ We यू are. आर। अच्छा, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स आपके साथ घर के। भाई आर्टिस्ट तो ये है जैसे खेलते थे। Oh, that was sheer art. His sheer art as well and the biggest star Oh, thank you. that we know. I'm very proud of him. अच्छा, मैं अभी ये देख रही थी और इतनी खूबसूरत एक पिक्चर, ह्यूज कैनवस कह सकते हैं। It's Share some- ये कब की थी it's a story? beautiful. 76 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, जी। तो अपनी क्वीन हैं और उनके हस्बैंड हैं और सारे ये वर्ल्ड की सारी टीमें हैं। Wow. तो Let's spot Zahir. है ना, एंड आई ऑलरेडी ट्राइड। हमने थोड़ा सा पहले चीटिंग की। मैं ये पहचान रही हूँ सर। एक सेकंड, कहाँ गई? अब बता दो। अब ये तो वही तो How could you miss him, Sophia? I could not because this light is, you know, I it's know, very I cheating. know, I know. Okay, so हम चलते हैं आगे, और भी बहुत सी बातें करनी है और आजकल की जो क्रिकेट है उस हवाले से भी बात करेंगे ज़हीर साहब से। और मुझे ये बताइए ज़हीर साहब कि क्रिकेट का फीवर और आजकल जो क्रिकेट हो रही है, थोड़ा सा बताएंगे हाँ क्या हो रहा है? क्रिकेट ठीक हो रही है। जैसे अभी आपको पता है कि हम वर्ल्ड नंबर 1 हुए टेस्ट क्रिकेट में जी। और कल हमारा वेस्ट इंडीज़ से मैच हुआ, वो हमने जीता। तो शुरुआत बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी। और टीम का रिज़ल्ट जो है वो जीतने से ही आता है जी। ये हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस तो ना जीत सके, लेकिन बराबर किया हमने वो सीरीज़। जी। लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा शुगर था और T20 का जीतना और बड़ा कन्विंसिंगली जीतना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। अभी हम ज़रा और गपशप करते हैं। अभी तो हालिया जो थी क्रिकेट, उसके बारे में क्वेश्चन किया। ज़हीर अब्बास साहब, क्रिकेट में आना कैसे हुआ? क्रिकेट में आना, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद थी, मेरे घर वालों को बहुत पसंद थी, ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब और वालदा इस गेम को बहुत पसंद करते थे। और मज़े की बात यह है कि जब मेरे वालिद साहब और चाचा नेशनल स्टेडियम पे मैच देखने जाते थे, उस ज़माने में तो सारी टीमें यहाँ आती थी और ख़ास तौर पे जब इंडिया की टीम आती थी तो हम लोग बड़ी तैयारियाँ करके जाते थे। ख़ास तौर पे मेरी मदर जो थी वो कीमा, आलू, पराठे सब वालिद साहब को देती थी, तो हमें बड़ा मज़ा आता था, यू नो। और फिर इंडिया से जो मैच लगा हुआ होता था उसका देखने का कुछ और ही नशा होता था। तो अब हमने जब ये देखा कि घर वालों की लाइकिंग इतनी है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस क्रिकेट के पीछे दीवाना है, तो हमने कहा जो चीज़ सारी दुनिया को दीवाना करती है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको अचीव किया जाए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सारी अचीवमेंट भी हो गई। पाकिस्तान के लिए भी खेल लिया, वर्ल्ड 11 के लिए भी खेल लिया, फिर सब कुछ खेल लिया, फिर प्रेसिडेंट ICC भी बन गया। तो माशाल्लाह सारी जो हैं वो टारगेट जो हैं वो अचीव कर लिए।
तो देखिए अब और क्या इससे में मिलता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये वो वाला फेज है व्हेन योर फैमिली यूज्ड टू लव क्रिकेट, और क्रिकेट का जुनून अब भी है, बट उस वक्त ज़्यादा था, इंटरनेशनल टीम्स आती थी। अच्छा आपके फैमिली वाले कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्रिकेट नहीं खेलनी, ये क्या है अभी तुम क्रिकेट आप क्यों खेलेंगे? बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे। इनकी अम्मी इनको इतना मारती थी when he would not go to school और miss out on school because खेल रहे होते थे। मुझे अम्मी ने खुद बताया हुआ है कि मैंने इसके हाथों पे इतनी ओह माय गॉड डंडा मारा है। डंडे यानी पंजाबी में सोटियां। बिल्कुल, I mean you know but he had to excel। और अब्बा इनके बाहर he used to study abroad, उस जमाने में गए हुए थे, तो अम्मी बेचारी पुत्र पढ़ ले पुत्र ना खेल। तो मुझे ये एक चीज़ पूछनी है कि अम्मी और अब्बू ज़्यादा सख्त थे या अम्मी? माँ। अच्छा वो जो चपटियाँ माँ ज़्यादा सख्त थी, और लाडला भी मैं सबसे ज़्यादा था क्योंकि घर का सबसे बड़ा था। ओके। तो मार भी मुझे सबसे ज़्यादा पड़ती थी। अच्छा लाडले को मार। हाँ। यार वो बताए ना, जब अब्बा लॉर्ड्स में गए वॉक कर रहे थे, जब आप अभी क्रिकेटर नहीं बने थे। ओके इनिशियल स्टेजेस। इनिशियल स्टेज ओके। बहुत ही जूनियर लेवल पे खेल रहे थे, तो ही हैड गॉन टू सी लॉर्ड्स, और उन्होंने वहाँ दुआ की मैं तब आऊँगा जब मेरा बेटा यहाँ खेल रहा होगा। वाह। एंड माशाल्लाह जब ज़हीर खेल रहे थे तो फिर अब्बा गए थे उसको देखने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दुआएं ज़्यादा लगी हैं मैं अच्छा कम खेला हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी उन्होंने ख्वाहिश की अभी तक तो पूरी होती चली आ रही है माशाल्लाह। अल्लाह में। उनकी उम्र 100 ईयर्स हो गई है माशाल्लाह लाइव, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं, जिसको अच्छा। कहते हैं ना कि सेंसेस सब कुछ, बातें अच्छी करते हैं, भूलते कम हैं, ज़रा चलने में थोड़ी सी मेमोरीज शेयर करते हैं। हाँ मेमोरीज माशाल्लाह। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईच टाइम। अच्छा ये जो क्रिकेट था, क्रिकेट में आना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उस वक्त भी यही जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी बहुत कॉन्स्पेरेसीज या पॉलिटिक्स कुछ भी कह लें, क्या फेवरेटिज्म ये चीज़ें होती थी उस वक्त भी? हाँ जी होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन बात यह है कि अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो फेवरेटिज्म तो कोई थोड़े की कम ही कर पाता है। बिल्कुल। हाँ ज़रूर ये है कि मैं बड़ी अच्छी एवरेज के साथ पाकिस्तान की टीम में आया था, और एक 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो उसमें मैं जल्दी आउट हो गया था दोनों इनिंग्स में। अच्छा। तो मुझको टीम से बाहर कर दिया गया। अब अगर आप 100 से ज़्यादा एवरेज लेके आते हैं और फिर आपको बाहर कर दिया जाता है दूसरे मैच पे, तो यंगस्टर्स कैसे ऊपर आएगा? मोरल डाउन हो जाए। मोरल डाउन हो जाए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, स्कोर करता गया। तो फिर टीम इंग्लैंड गई 71 में। जब टीम 71 में गई तो मैंने यही कहा, वाले साहब से ये वादा करके गया था कि या तो मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन के आऊँगा वरना मैं क्रिकेट छोड़ दूँगा। अच्छा। तो अल्लाह मियाँ ने मेहनत की, हमारी बात सुन ली और 274 कर दिया। माशाल्लाह। He's going to run up the wicket himself and congratulate this young batsman just as I hear. माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत कपल है, नज़र बद से दूर, अल्लाह मियाँ नज़र बद से दूर। कहाँ मिले इतनी हसीन लड़की और इतने बड़े स्टार, कैसे मुलाकात हुई? इतनी पुरानी बातें छोड़ो। अच्छा थोड़ी सी तो बता देना थोड़ा सा कि was this love marriage or arranged? अरेंज मैरिज तो नहीं थी, लव मैरिज ही थी। अरेंज बाय योर मदर। लव कम अरेंज। तो इंग्लैंड में इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो बस जब से इन्होंने काम दिखा दिया। अच्छा इन्होंने काम दिखाया, आपने कुछ नहीं कहा है ना। लेकिन तब क्या था कि आप कहाँ लाइक अच्छा you were studying and he was playing and he was a star and there you met at Lord's? But it wasn't Lord's, it was a game at Bristol. अच्छा। और फिर आपको भी देखते ही पसंद तो होंगे डेफिनेटली। मैं तो ऑलरेडी फैन थी। क्रिकेट फॉलोअर। अच्छा तो आपने इनको फॉलो तो नहीं किया था? जी नहीं। अच्छा मुझे फॉलो किया। ओहो अच्छा। तो फाइनली माशाल्लाह यू गॉट मैरिड। Yeah. एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड? कुछ इंटरेस्टिंग चीज
आप इंग्लैंड में हैं, मिले, फैमिलीज ने थोड़ा सा होता है ना कंजर्वेटिव फैमिली, मिलने में थोड़ा सा होता है कि नहीं अभी नहीं मिलना, शादी के बाद मुलाकात है, तो चोरी चोरी छुपे छुप छुप के मिलना। चोरी छुपे तो सबने किया। अच्छा मिलना। You know, but it wasn't easy, but turned out well. माशाल्लाह। और फिर जो शादी का इतना बड़ा जश्न, खूबसूरत कपल, फिर टीवी एवरीवेयर, है ना? That's the price you have to pay. That's the price you have to pay. तो क्या Marrying a star. और अपनी लाइफ थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा आप केयरफुल हो जाते हैं, फिर फैमिली और वो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही केयरफुल होना पड़ता है ज़िंदगी में, है ना? अच्छा जी, आप गोल्फ भी तो खेलते हैं ना? हाँ जी, खेलता हूँ और ठीक ठाक खेलता हूँ। ठीक ठाक खेलते हैं। हाँ, तो प्रोफेशनली नहीं, लेकिन ठीक ठाक खेल लेता हूँ। वहाँ पे भी हम देखते हैं वहाँ क्या आप कितने होल्स खेलते हैं? मैं जी आजकल तो सिर्फ 9 ही खेल पाता हूँ, क्योंकि टाइम ज़रा थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन ठीक ठाक हैंडीकैप है मेरा। आप तो स्पोर्ट्समैन है। पहले मैं बहुत खेलता था, लेकिन बीच में मुझे 2 दफ़ा हीट स्ट्रोक हुआ, तो वरना तो मैं सुबह से जाया करता था और तकरीबन शाम को आया करता था। वही पुरानी रूटीन और आपके। रंग मेरा बिल्कुल काला हो चुका था और ये और वो, यू नो। अच्छा। लेकिन ये कि अब 9 होल अपने एक्सरसाइज के लिए ज़रूर खेलता हूँ। जबरदस्त। तो अभी आप चेंज करेंगे गोल्फ के लिए? जी हाँ, मैं चेंज करूँगा जी। और मीनवाइल हम आपकी मिसेज से बातचीत करते हैं। जी ज़रूर ज़रूर। ज़हीर अब्बास साहब गोल्फ के लिए चेंज करने गए हैं और समीना अब्बास साहिबा इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, खूबसूरत डिज़ाइन किए उन्होंने, और आप घर का विजिट कराएंगे? जरूर। Sure, you want to start now? यस, आइए। Okay, great. इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? सियासत में आके बाज़ों का जब स्पीच कर रहा होता है तो उसकी आदत है तंग ज़्यादा जल्दी होने की, तो मैं उसको ये एडवाइस करूँगा कि तंग ना हुआ, बल्कि जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो आपको वो माहौल जो है अपनाना पड़ता है। I love art. Zahir and I, collectors of खूबसूरत art. paintings हैं। जी, so from all over the world, जहाँ हम जाते हैं हम आर्ट जरूर खरीदते हैं वहाँ से। तो आप क्या डिज़ाइन करते हैं, ये जो सिल्वर फर्नीचर जो जी, चीज़ें हैं? मैं एक्चुअली ट्रेन डिज़ाइनर हूँ एंड मैं वेंट टू कॉलेज इन इंग्लैंड, तो वहाँ से मैंने डिज़ाइनिंग करी, फिर आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस एंड आई हैव माय ऑफिस। आपको आना चाहिए मेरे स्टूडियो में। अभी आते हैं। You know, तो यहाँ बाथ आइलैंड में स्टूडियो है, मेरी अपनी फैक्ट्री है जहाँ मैं फर्नीचर बनाती हूँ एंड माई डॉटर इज़ नाउ असिस्टिंग मी। तो आपकी वजह से आज मैं काम पे नहीं गई, तो वो आज शी इज़ होल्डिंग कॉल। अच्छा, और ये जो बड़े मोहब्बत से बनाया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट हाउस या फिर? नहीं, पहले भी टू स्टे ऑन खैबान शमशीर, पर ये इस घर की प्लानिंग मैंने एक एक ईंट अपने आप रखी। रियली? मतलब जस्ट एवरीथिंग मैपिंग एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बड़ी माशाल्लाह। डाइनिंग एंड किचन जो सपोजिटली हर औरत का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जी। इज देयर। अच्छा, अभी एक यहाँ पे कोई स्पेशल रूम जो आपने घर में रखा हुआ है ज़हीर अब्बास साहब की, जिसमें? जी, ये हम मैंने इसका नाम रखा हुआ ग्लोरी रूम, जिसमें जितनी भी ज़हीर की चीज़ें हैं जिनसे उनको ग्लोरी मिली है, उनकी तस्वीरें, उनके मेडल्स, उनके एंड जिन काउंटीज़ के साथ वो खेले हैं, all that, his certificates of pride of performances and whatever, and so best player, ICC president medals, all that, yeah. सर आप पे बुक लिखी गई जेड yeah. फॉर ज़हीर अब्बास। वो डेविड फुट ने लिखी थी मेरी 1982 में, 83 समय में। तो हाँ, ये उस ज़माने में लिखी गई थी जब मैं इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेल रहा था। अच्छा। और मैंने 100 सेंचुरियाँ मुकम्मल की थी और उसमें इंडिया के ख़िलाफ़ मेरा 200 स्कोर था, यहाँ किया था मैंने
100 कंप्लीट की थी, उसमें 200 स्कोर किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम पे। अरे तो उस ज़माने में डेविड फुट को भी मैंने बुलाया हुआ था लाहौर में। ओके। तो वो सब वो देख के गया, फिर उसने मेंशन किया उसमें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो उसका टूर भी। और ऑल टुगेदर मैं वाहिद एक पाकिस्तानी हूँ जिसने 100 सेंचुरियाँ की हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट भी होती है जी। और ओडीआई और T20 जो होती है, अगर उसमें सेंचुरी करो तो वो फर्स्ट क्लास सेंचुरी नहीं कहलाती। अच्छा, ओनली टेस्ट कहलाता। ओनली टेस्ट। तो आपकी 9 इनिंग्स वाली बात जो है, जो कि अभी भी रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है, वो मैंने जी 4 दफ़ा डबल सेंचुरी एंड सेंचुरी, माशाल्लाह। डबल सेंचुरी एंड सेंचुरी, डबल सेंचुरी एंड सेंचुरी की है। और 8 की 8 इनिंग्स में मैं नॉट आउट रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बॉलर का क्या हाल हुआ होगा? शुरू में तो बहुत से माशाल्लाह रिकॉर्ड्स थे, लेकिन आपको पता है रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं। तो जब बनाए हैं तो फिर कोई तोड़ेगा नहीं। क्या बात। अच्छा, बुक के बारे में हम जरा बुक में देख लूँ, आप दिखाएंगे? जी, ये है जी बुक। ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये मेरी ये जो मैंने पहले 274 किया था एजबास्टन पे, उसकी तस्वीरें हैं। लुक एट द फैंस। ऐसी मतलब उस वक्त तो सिक्योरिटी भी नहीं होती थी ना, इतने बड़े बड़े उस जमाने में लोग अंदर आ जाते थे, लेकिन उसके बाद बैन कर दिया गया। अच्छा। तो ये मेरा ये मेरी ये है 240 वाली इनिंग्स, ये 274 जी। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा स्कोर कर सकूँ। मैं इंग्लैंड के खिलाफ ही हूँ ना। वेरी नाइस। हम चलेंगे आपको गोल्फ खेलते हुए भी देखेंगे। ज़रूर देखिए, आप ज़रूर देखें, बल्कि आप ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। आखिरी 2 होल ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको रास्ता दिखा दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी चलते हैं जी, आइए। जब आप खेलते थे, आपने बॉलिंग कराई, आपको याद, हमें याद आता है आपने जो बॉलिंग कराई थी, तो ये जो आप फास्ट में इंटरेस्टेड थे या स्पिनिंग में कि मैं स्पिन सिर्फ करा लूँ, या फास्ट बॉलिंग यू वांटेड टू लर्न एज वेल कि मैं फास्ट बॉलर हूँ? फास्ट बॉलिंग इसलिए नहीं सीखी कि शुरू से ही कुछ ऐसा था कि स्कोर ज़्यादा होता था जी। तो अगर मैं फास्ट बॉलिंग की तरफ लग जाता तो फिर मेरी कंसंट्रेशन जो है वो बैटिंग से हट जाती। तो यही कोशिश की कि स्पिन कर लो, उसमें ज़्यादा मतलब दूर से भाग के नहीं आना पड़ता। तो मैंने कहा वो काम करो जो सारी चीज़ें ठीक कर दे, मतलब जिसमें आदमी ज़्यादा थके ना। लेकिन फास्ट बॉलर्स का नाम बहुत होता है, बहुत बड़ा नाम होता है जी फास्ट बॉलर। यू नो हमारे मुल्क में बड़े बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर्स पैदा हुए हैं और उनके नाम भी बहुत माने गए हैं सारी दुनिया में जी। तो इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? इमरान खान कैसी एज ए प्लेयर कैसे थे उस वक्त? बहुत ही अच्छा प्लेयर था और मेहनत बहुत करता था। अच्छा। उसका ये है कि मेहनत बहुत करता था। मेहनत तो हम सभी करते थे, लेकिन फास्ट बॉलर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज में फिट रहना पड़ता है। लिहाजा वो फिट रहने के लिए अपने आप को ज़्यादा एक्सरसाइज करता था दूसरे लड़कों के मुकाबले में। अच्छा, आज भी दोस्ती है आपकी उनसे? जी बिल्कुल दोस्ती है जी। तो सियासत में आगे हैं, कैसा लगता है आपको? सियासत में आके मुझको ज़रा ये लगता है कि वो बाज़ों का जब स्पीच कर रहा होता है तो उसकी आदत है तंग ज़्यादा जल्दी होने की। तो मैं उसको ये एडवाइस करूँगा कि तंग ना हुआ, बल्कि जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो आपको वो माहौल जो है अपनाना पड़ता है। सब्र से काम लें। तो हाँ, सब्र से काम से। और आईसीसी की वजह से मेरा ख्याल है कि इंडिया क्रिकेट बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत सी फेवर्स मिल जाती हैं, क्योंकि सईद अजमल है, उनके बॉलिंग स्टाइल को काफ़ी उन्होंने पॉइंट आउट किया और कहा कि जी वो तो बॉलिंग से ही नहीं करते, हालांकि इतने अच्छे हमारे प्लेयर थे, कितनी विकेट्स लेते थे। उस हवाले से क्या कहेंगे? लोग इस बारे में बड़ा सोच रहे हैं। देखिए, होता यूँ है कि जब कोई भी कंट्री जो है वो ज़्यादा पैसे देता है तो वो ज़्यादातर डोमिनेट करने की भी कोशिश करता है जी। और आपने देखा कि इंडिया काफ़ी देर से आईसीसी जो है
वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं मतलब आईसीसी को, क्रिकेट को, जी। और उनकी बात सुनी भी जाती। बात यह है कि यही सवाल मैंने किया था। मैंने कहा जी देखिए, आप पैसा तो ज़रूर देते हैं, लेकिन आप क्रिकेट जो है वो ज़्यादा आगे फैला नहीं रहे। जैसे कैरी पैकर ने किया था, कलर्ड क्लोथिंग, कलर्ड स्क्रीन, वाइट बॉल, पिंक बॉल, पिंक तो खैर अभी शुरू हुई। तो इस किस्म की चीज़ें तो आप लेके नहीं आए, सिर्फ पैसा ही जो है सब कुछ नहीं है। अभी हम जा रहे हैं गोल्फ क्लब। ये गोल्फ क्लब आ गया और हम आपको गोल्फ खेलते हुए देखेंगे और उसके बाद और भी गपशप होगी। आजकल का जो है आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन? कोई इतना बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा। खाने में क्या पसंद? सारे गोश्त खा चुके। अच्छा, गाय भैंस बकरी, मुर्गी, दाल, सही। बस अब जो मिल जाए वो खा लेते हैं। आइए आप मज़ीद बातें करते हैं और गोल्फ खेलते हुए दिखाते हैं हमारे फेवरेट ज़हीर अब्बास साहब को। आइए। मुझे तो कार्ट में जाना होगा, जाहिर है ज़हीर अब्बास साहब तो प्लेयर हैं, खेल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा वेदर हो गया है और तकरीबन शाम हो चुकी है। सर माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं, मैं तो कार्ट में आई हूँ, आपको फॉलो कर रही हूँ। अच्छा नहीं, बस आज तो कोई खास नहीं खेला जा रहा, लेकिन हमारा नॉट बैड। वाह, अच्छा। तो आपको कॉल आई BBC से? अभी कॉल आई कि उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ इस वक्त होना बड़ा मुश्किल है। तो वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, तो मैंने कहा जी इस वक्त मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, मैं इसका क्या जवाब दूँ। सही। मैंने कहा ज़रा 1-1.5 घंटे के बाद फ़ोन कीजिएगा तो आपसे बात हो जाएगी इससे। लेकिन ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए हम दोनों मुल्कों के दरमियान, इसको सियासत नहीं बनाना चाहिए। और ये काफ़ी अरसे से है, ये नहीं कि अभी से। जब हम भी खेला करते थे उस ज़माने में भी 16-16, 17-17, 18-18 साल के बाद सीरीज़ होती थी। तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए। अच्छा, IPL जो खेल रहे हैं इसका इम्प्रेशन क्या है क्रिकेट पे आपकी नज़र में? ये शुरू हुआ एक ट्रेंड। ये अच्छा है, सारे प्लेयर इकट्ठे दुनिया के हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है और इससे पैसा बहुत कमाया जाता है। और इंडिया जो है वो काफ़ी इससे पैसा बनाता है। हम क्यों नहीं पाकिस्तानी बना रहे, हमारे क्यों नहीं ऐसा? हमने शुरू किया है। अच्छा। लेकिन ये है कि हमारे अपने मुल्क में नहीं होती ना, बाहर होती है, दुबई में होती है सुपर लीग जो हुई है। सुपर लीग जो। अच्छा। तो पाकिस्तान में हो तो फिर हो सकता है ज़्यादा लोग आए, जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। Exactly. तो ये थोड़ी सी कमी है जो कि अपने मुल्क में। जिम्बाब्वे टीम आई थी जब, आई होस्टेड दैट इवेंट। You were there? यस। Okay. तो वहाँ पे लोग बड़े खुश थे, आई मीन एवरीबॉडी वेंट देयर Yeah. और एंजॉय किया और ऑफ कोर्स उससे अर्न भी किया गया। तो आप जो फर्दर स्टेप है कि आप इंटरनेशनल टीम जिम्बाब्वे, वेस्ट आएगी। इंडीज। आज जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का बयान भी था कि सेफ कंट्री है टू प्ले क्रिकेट हियर, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कब तक। दैट्स पॉजिटिव स्टेप। यस, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए आइए हम भी देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा सीखूँ गोल्फ कैसी होती है, ऐसे देख के सीखूंगी। ओके। बंकर के अंदर गिरा है? हाँ। ओह, बंकर। ओके, क्या बात है, यहाँ भी छक्का मार दिया। अच्छा, वही वाली चीजें जो है। अच्छा, ये गेम थोड़ी डिफरेंट है उससे, लाइक जिस तरह इसका वो क्लब को होल्ड करना या क्रिकेट का बॉल जो है डिफरेंट है क्रिकेट बैट। टुगेदर डिफरेंट। तो ये फिर सीखा आपने या शौक से आ गया? शौक से आया। अच्छा, शौक से आया। ओके, और अच्छा गेम है। वेरी नाइस। अच्छा, इससे बंदा मोटा भी नहीं होता? मैं तो हो गया हूँ। मोटे नहीं हुए? मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था। ओह, तो गोल्फ खेलने आ रहा था तो एक बस ने मारा, ओह, तो उसकी वजह से ज़रा फिर मैं एक्सरसाइज जब करने लगा ना तो काफ़ी पसली में दर्द होता था। तो डॉक्टर ने कहा थोड़े अरसे बेड रेस्ट।
हाँ ज़रा नहीं मतलब रेस्ट कर लो। सही। तो रेस्ट तो हुआ लेकिन ये होता है। और फिर वो स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना कि आराम से बैठे रहे। बहुत मुश्किल है ना? होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हॉबीज क्या है आपकी? देखिए जी, अब हॉबीज़ तो यही है कि थोड़ा बहुत अपना काम और फिर इंजॉयमेंट। सही। तो ये मेरी इंजॉयमेंट है, क्या बात है। समझे ना। राइटिंग वगैरह, खुद से लिखना, कोई शेर व शायरी, म्यूजिक सुनना? म्यूज़िक सुनना बिल्कुल है, और हर वो चीज़ करना जो कि एक शौकीन बंदे को होनी चाहिए। अच्छा, हु इज योर फेवरेट सिंगर? अभी मैं शॉर्ट मार के बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसे फरमाया, जी। राहत बिल्कुल दुनिया के मशहूर तरीन और बेहतरीन है, उनको सुन के ज़रा मज़ा भी आता है। और अच्छा। ये हमारा मुल्क के सरमाया है वो लोग, जिनको कि आप दुनिया के हर कोने में सुनते हैं ना तो आपको खुशी होती है, तो फिर आप सीना फुला के भी चलते हैं। क्या बात। अच्छा, वैसे कभी ऐसा सोचा कि अबव 40s की भी एक टीम होते हैं, great उसमें भी खेले थे, cricketers? उसमें भी खेले थे। हाँ जी। लेकिन ये अभी बॉल हिट की है वहाँ पे, बचत होगी हमारी। हाँ, ये दरख्त इसलिए लगवाए ना। हाँ। रोक ले। अच्छा, ये जो अभी तो बहुत जबरदस्त स्पीड है, कहाँ उड़ के बॉल जा रही है? क्रिकेट खेलते हुए आपकी बॉल यूं ही उड़ जाती होगी, छक्के मारते तो स्टेडियम से बाहर जाते होंगे। लाजमी बात है, जब आप छक्का मारेंगे तो बाहर ही जाएगी तो मिलती भी थी गेंद की नहीं, आज हाँ, हाँ। ऑडियंस के हाथ में आ जाती हाँ हाँ, उस वक्त भी आ जाती थी, आ जाती थी। आपने इंडिया के खिलाफ 240 रन बनाए, फिर ट्रिपल सेंचुरी बनाई, 3 हैट्रिक जो कहते हैं, सेंचुरीज हाँ, वो सेंचुरियों की। हाँ, वो ओडीआई में जब इंडिया यहाँ आई हुई थी जी। तो मैंने 3 कंसेक्यूटिव 100 किए थे ओडीआई में। हैट्रिक। हैट्रिक, हैट्रिक तो नहीं बोलते, मतलब हैट्रिक तो वो होता है विकेट आप 3 अच्छा, 3 बॉल। सेंचुरीज के हैट्रिक नहीं है, वो 3 सेंचुरियां बनाई थी। हाँ, हाँ। और 8 टाइम, एक तो रिकॉर्ड आपका अभी भी है जो आपने 8 इनिंग्स खेली थी और नॉट आउट रहे, हाँ जी, वो तो है। तो वो तो है ना रिकॉर्ड जी, जी, आपका? वो है। और वो किसी ने आज तक तोड़ा नहीं। नहीं जी, अभी तक तो नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल का जो है आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कोई इतना बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मिसबा इज़ डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। ये मतलब ये उसकी वजह से हम बहुत से मैचेस जीते भी हैं और अच्छा कप्तान भी साबित हुआ है। और सरफराज अहमद? सरफराज तो ही इज़ कमिंग अप, यस। तो वी हैव टू सी, वी हैव टू सी। 2 मैचेस जीते हैं, तो अब यही है कि हम उससे उम्मीद लगाए बैठे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, और हम ये चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। अच्छी हो, डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कौन है, ये शाहिद अफरीदी और यूनुस खान, इनके बारे में बताइए। शाहिद अफरीदी तो वो आजकल खेल नहीं रहे, यूनुस बेचारा बीमार है, वो टेस्ट मैचेस खेलेगा, तो काफ़ी यूनुस खान ने बड़ा स्कोर किया है, और आई मीन सबसे आपको ज़्यादा। नहीं लगता वनडेज में खेलना चाहिए उन्हें, फिर भी T20 में भी खेलना नहीं, चाहिए? ओडीआई में तो खेलना चाहिए, ओडीआई में खेलना चाहिए। देखिए, हर चीज़ जो है ना, अगर आपको प्लेयर मिल जाते हैं आस्ता आस्ता तो रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन जब अगर आपको नहीं मिलते तो फिर लाजमी बात है, उन्होंने क्या कसूर किया। 1 मिनट पे शॉट पर गुड शॉट। वाह, तो बहुत दूर चली गई है। हाँ जी, अब असल में आप पता है क्या, तीसरे में उसको वो जो ग्रीन नज़र आ रही है ना जी, जी। वो जिधर फ्लैग लगा हुआ है Yes. उसमें पहुंचाना है, अच्छा, तो फिर पार करने में आसानी हो जाती है। ओके। सो वो जो है फाइनल होल वो है। हाँ, मतलब ये है कि उसमें जाए तो मतलब आप ये है कि अगर कंपटीशन हो रहा है, अगर पार करते चले जा रहे हैं या उसके साथ बडियाँ करते हैं तो फिर आप जीत पाते हैं, वरना नहीं जीतते। अब तो मैं तफरीहन खेलता हूँ, किसी ज़माने में बड़ा सीरियस। टाइगर वुड भी बड़ा जबरदस्त। क्या कौन है आपका गोल्फ प्लेयर कौन? मुझे तो टाइगर हमेशा से बहुत पसंद रहा है। उस बेचारे के साथ कुछ बैड लक हो गई, उसकी ज़िंदगी के साथ, जो कि
लाजमी बात है कि आदमी को बेचारे को हिला के रख देते, सही। लेकिन ये आदमी गलतियां करता है, दूसरे फिर सीखते, दूसरे सीखते हैं। दूसरे सीखते। वाह। हाँ। अच्छा, हीरोइन कौन सी फेवरेट है, पाकिस्तानी, इंडियन, हॉलीवुड? मायरा खान, शी इज़ डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाउन टू अर्थ और लड़की, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है कि टेंट्रम्स नहीं है। हाँ, एंजॉय करती है वो लाइफ ज़िंदगी की। तो इंडिया में कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है? इंडिया में काफ़ी एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी हैं, और मुझे तो सबसे ज़्यादा, अगर पुरानी बात करते हैं तो मुझे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वजंती माला, सुना हुआ है। हाँ वजंती माला या माधोबाला, ओह, तो वो बहुत, माधोबाला ख़ास तौर पे, मधुबाला। और उसकी जो मुस्कुराहट होती थी वो तो, कभी आप मिले उनसे, मौका मिला? नहीं, इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अगर मेरे ज़माने में वो मुझको नज़र आती तो डेफिनेटली मिलता। सेल्फी टाइम। खाने में क्या पसंद? सारे गोश्त खा चुके, अच्छा, गाय, भैंस, बकरी। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, अच्छा, दाल, सही। बस अब जो मिल जाए वो खा हाँ, लेते हैं। क्यूट। मतलब आपकी बेगम को कोई टेंशन नहीं है, आप नहीं माशाल्लाह। जी नहीं, बस एक चीज़ है जी। जिसके लिए कि मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि मज़ेदार हो। हाँ, सही। बस। अम्मी के हाथ की बनी कौन सी चीज़ पसंद है? वो तो जनाब जो चटनी भी खिलाती थी मज़ेदार थी, अरे, वो उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात। इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए पेरेंट्स को, फिर जाहिर है उनके आप अचीवमेंट होती थी, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता था? बड़े खुश होते थे, ऑब्वियसली बड़े खुश होते हैं। देखे ना जी, किसी के माँ बाप, उनकी औलाद, तो सबसे ज़्यादा तो खुशी उन्हीं को होती बिल्कुल, है, बेज़रर खुशी। एनी मैसेज यू वांट टू गिव अपकमिंग क्रिकेटर्स एंड क्रिकेटर्स, आपके फैंस? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें, पॉलिटिक्स ना चलाएं। क्रिकेट गेम है आपके लोगों का, आपके पाकिस्तानियों का, जो आपके लिए हर वक्त सोचते हैं और आपके लिए हर वक्त दुआ करते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलो, नाम रोशन करो, अच्छा खेलोगे, तुम्हारी कौम खुश होगी, तुम्हारे मुल्क में खुशियाँ आएंगी। लिहाजा मैं हमेशा से ये रिक्वेस्ट करूँगा हर अपने पाकिस्तानी को कि मुल्क के लिए खेलें। थैंक यू सो वेरी मच सर। सो व्यूअर्स, आज हमारी मुलाकात हुई समा के मेहमान में ज़हीर अब्बास साहब, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जिन्होंने बेहतरीन रिकॉर्ड्स बनाए और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। आपने उनकी बातें सुनी, बहुत अच्छी लगी। हमें बहुत सीख मिलती है इतनी बड़ी शख्सियात को जब हम इंटरव्यू करते हैं, स्पेशली मैं जब इंटरव्यू करती हूँ। ज़हीर अब्बास साहब की खिदमात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आईसीसी में एज प्रेसिडेंट भी रही हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी बहुत सी दुआएं उनके लिए, बहुत शुक्रिया आज उन्होंने टाइम दिया समा के मेहमान में। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।